भारत एक बहुत बड़े कत्लेआम के दहाने पे खड़ा है। जमहूरियत के नाम पर फैशिज्म मुसल्लत हो चुकी है। ये कत्लेआम दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम होगा। हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम अक़लियतों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। 2 साल में तकरीबन 1.5 लाख घरों को बुलडोज कर दिया गया। भारत का कानून एक मुहाफ़िज़ नहीं बल्कि अक़लियतों को कुचलने का हथियार बन चुका है। यूनाइटेड नेशन की जेनोसाइड वॉच के ग्रेगरी स्टेंटन का ये कहना है कि इंडिया इज़ एट द कस्प ऑफ अ जेनोसाइड। भारत एक बहुत बड़े कत्लेआम के दहाने पे खड़ा है। ग्रेगरी स्टेंटन ने ये क्यों कहा? आज की वीडियो इसी तफसील के ऊपर। नाजरीन, जब हुकूमत पॉलिटिशियंस के हाथों से निकल कर बुचर ऑफ गुजरात के कसाई के पास आ जाए, जब इंसाफ ताकतवर के हाथ में एक खिलौना बन जाए और 1.25 अरब से ज़ायद की आबादी वाले मुल्क की हुकूमत एक इंतहा पसंद दहशतगर्द तंजीम के हाथ में आ जाए, जब इबादत गाहें मट्टी का ढेर बन जाएं इन सफाकों की नज़र में, और जब अक़लियतों का वजूद सिर्फ़ एक सियासी हदफ बन कर रह जाए, तो समझ लीजिए कि जमहूरियत के नाम पर फैशिज़्म मुसल्लत हो चुकी है और सवाल सिर्फ़ इंसानी हकूक़ का नहीं रह जाता, अब भारत में सवाल इंसानियत का है। आज हम बात करेंगे भारत के अंदर अक़लियतें किस हाल में जी रही हैं और मोदी की फैशिस्ट हुकूमत किस तरह इन अक़लियतों की दुश्मन बनी हुई है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हों, सिख हों या जैन या बुद्धिस्ट हों। नाजरीन, यूनाइटेड नेशन की जेनोसाइड वॉच के ग्रेगरी स्टेंटन, वही मशहूर अमरीकी एक्सपर्ट जिन्होंने रवांडा के जेनोसाइड को प्रिडिक्ट किया था, उनका ये कहना है कि भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी का ख़तरा तेज़ी से बढ़ रहा है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट आपके सामने है और ये कोई आम जज्बाती मफरूज़ा नहीं है, बल्कि ये भारत में मुमकिना नस्लकशी का ख़तरा है और उसकी एक घंटी बजाई जा रही है। उसके लिए वार्न किया जा रहा है, सिर्फ इस खित्ते को नहीं, जनूबी एशिया को, पाकिस्तान को, चाइना को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को, क्योंकि ये कत्लेआम दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम होगा, लेकिन दुनिया इसको मुसलसल तौर पर इग्नोर कर रही है। आज भारत में इंसाफ एक आइनी असूल नहीं बल्कि एक तमाशा बन चुका है और इस तमाशे का सबसे ख़तरनाक पहलू है बुलडोज़र जस्टिस। बुलडोज़र जस्टिस भारतीय रियासत का वो हथकंडा है जिसके ज़रिए हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम अक़लियतों के लिए ज़मीन तंग की जा रही है। फ्रंटलाइन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल में तकरीबन 1.5 लाख घरों को बुलडोज़ कर दिया गया। तकरीबन 7.5 लाख के करीब अफराद हैं जो बेघर कर दिए गए हैं। सैकड़ों कारोबार ज़मीन बोस हो चुके हैं और ये रिपोर्ट फ्रंटलाइन इंडिया की, अल जज़ीरा की रिपोर्ट आपके सामने है। ये कार्रवाइयाँ ख़ास तौर पर आसाम, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में हुई और इनमें तकरीबन तमाम रियासतें बराह रास्त बीजेपी हुकूमत के मातहत। कुछ अर्सा कबल अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 16वीं सदी की एक बहुत कदीम मुसलमानों की मस्जिद को इसी बुलडोज़र जस्टिस का निशाना बनाया गया और शहीद कर दिया गया। नूरी मस्जिद, जो कि 1839 में तामीर हुई, इसके कुछ हिस्से को गैर कानूनी कब्ज़ा करार दिया गया और 150 साल के बाद इसको बुलडोज़ कर दिया गया। ये सब कार्रवाइयाँ बग़ैर अदालती अहकामात, बग़ैर नोटिस और बग़ैर तहकीक के की गई। TRT वर्ल्ड में कुछ अर्सा कबल एक जुमला हेडलाइन में लिखा जाता है, अभी जुमले को आप बहुत गौर से पढ़िएगा। लिखा गया कि भारत में हर अक़लियत ख़तरे में है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं थी, ये दरअसल पूरी दुनिया के लिए एक वार्निंग कॉल है। USCIRF यानी अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के मुताबिक 2023 में 500 से ज़ायद गिरजा घर और 2 यहूदी इबादत गाहें या तो जला दी गईं या मस्मार कर दी गईं। मणिपुर में होने वाले फसादात के नतीजे में तकरीबन 80,000 से ज़ायद अफराद हैं जो बेघर हुए। ईसाई कम्युनिटी पे 800 के करीब पुरतशद्दुद हमले रिपोर्ट किए गए, ये भी USCIRF की रिपोर्ट। क्या ये सिर्फ इत्तफाक है या ये मुनज़्ज़म अक़लियत दुश्मनी है जिसे सरकारी इदारों की खामोशी बल्कि पुश्त पनाही भी हासिल है? आज भारत का कानून एक मुहाफ़िज़ नहीं बल्कि अक़लियतों को कुचलने का हथियार बन चुका है। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, इस कानून के तहत अक़लियतों को बरसों बग़ैर ट्रायल जेल में रखा जाता है। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक यही कानून मोदी हुकूमत अपने सियासी मुखालफिन और क्रिटिक्स को खामोश कराने के लिए इस्तेमाल करती है। शहरियत तरमीमी कानून, जो वाज़े तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म रियासती साजिश। एंटी कन्वर्जन लॉज,
गौ रक्षा कवानीन, जिन्हें बुनियाद बनाकर मुसलमानों को, ईसाइयों को और दलितों को निशाना बनाया जाता है। हिंदुस्तान में ऐसे जाबिराना कवानीन की एक तवील फहरिस्त पाई जाती है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये भारत के वज़ीर मुमलिकत अनुराग ठाकुर का नारा है, जो इसने 2020 के दिल्ली इंतखाबात से कबल अवामी जलसे में लगाया था। ये नारे सिर्फ 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि भारत की हर अक़लियत के लिए हैं। एक सरकारी धमकी है, और सिर्फ धमकी ही नहीं, खूंरेज़ी, सियासी इंतकाम और मजहबी जेनोसाइड की पॉलिसी का ऐलान है। 2022 में मध्य प्रदेश में ईसाई इबादत गाहों पर मुसलसल 3 दिन हमले होते रहे, लेकिन पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। दलित बरादरी पर गौ रक्षकों के हाथों तशद्दुद के 100 से ज़ायद केसेस 2023 में रिपोर्ट हुए। सिखों के मुजाहिरों को दहशतगर्दी कहते रहे और इनको दहशतगर्द बनाकर मारने की साजिश की गई। सवाल ये है, क्या भारत, जिसे दुनिया एक जमहूरी मुल्क समझती है, आज एक फैशिस्ट हिंदुत्वा नज़रिए के तहत नहीं चल रहा? नाजरीन, ये सब सिर्फ एक मुल्क की अंदरूनी सियासत नहीं है, बल्कि इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। जब मस्जिदें मस्मार की जाएं, जब गिरजा घर जलाए जाएं, जब दलितों को कत्ल किया जाए, जब सिखों के हक पे डाके डाले जाएं, जब नस्ल कुशी की वार्निंग दी जाए, तो सवाल ये है, क्या दुनिया खामोश तमाशाई बनी रहेगी? ये आज की वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये उन चीखों की गूंज है जो बुलडोज़रों के शोर में दब गई हैं। उन आंखों की फरियाद है जो अपने घर राख होते देखती रहीं। ये पुकार है इंसाफ की, अमन की और इंसानियत की।